नरेंद्र मोदी और केरल में पिनराई विजयन है। इन दोनों की नेतृत्व वाली एलडीएफ की सरकार की प्रशंसा करके कांग्रेस के जो सांसद हैं शशि थरूर, वो अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए और बागी मोड में नजर आ रहे हैं। शशि थरूर ने पलटवार करते हुए इस बीच में एक बयान दिया कि वह पार्टी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो फिर उनके पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है। ये बात उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस मलयालम आई मलयालम के पॉडकास्ट में बोलते हुए शशि थरूर ने कही। हालांकि पार्टी बदलने की जो अफवाह है उसका भी खंडन किया उन्होंने और कहा कि भले ही विचारों में मतभेद हो, लेकिन वह कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बात उन्होंने दोहरा दी। अब दो बातें उन्होंने कह दी, एक तो पार्टी को चेतावनी, दूसरी छोड़ने की भी तैयार नहीं। अगर हालिया टिप्पणी देखें तो काफी महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने पहले केरल सरकार की नीतियों और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी, जो कांग्रेस को नागवार गुजरा। और उन्होंने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी के जो केरल इकाई के मुख्य पत्र है उनमें नसीहत देते हुए लेख छपा था। अपनी पार्टी के विरोधियों की तारीफ करने के बारे में पूछे जाने पर शशि थरूर ने कहा कि वह राजनेता के रूप में नहीं सोचते हैं, उनकी विचार इतने संकीर्ण भी नहीं है, मतलब इतनी छोटी भी नहीं है कि सिर्फ राजनेता के तौर पर सोचे। उन्होंने कांग्रेस के नए मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए केरल में अपना वोटर बेस बढ़ाने की भी आह्वान किया। इसमें उन्होंने दावा यह भी किया कि कांग्रेस नेताओं ने उनके इन विचारों का समर्थन किया है। अब पार्टी के जो केरल इकाई हैं उनमें से एक अच्छे लीडर की भी जरूरत है उन्हें। उन्होंने स्वतंत्र संगठनों द्वारा किए गए जनमत जो सर्वे है उसका हवाला भी दिया, जिसमें दिखाया गया था कि शशि थरूर राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस समर्थकों की पहली पसंद है। अब इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी में खुद ही दरार जैसी स्थिति हो गई है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद हैं और उन्होंने कांग्रेस को आगाह कर दिया, यदि पार्टी ने केरल में अपने वोटर बेस को नहीं बढ़ाया तो वह फिर केरल में लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठेगी। ये बात उन्होंने कही है, जहां अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 में। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी छवि के जो थॉमस ग्रे की किताब है, अंग्रेजी राइटर्स हैं, ब्रिटिश राइटर, उन्होंने लिखा ऑड ऑन एडिक्टेड प्रोटेस्ट ऑफ द ईस्टर्न कॉलेज के कुछ अंश साझा करते हुए उन्होंने लिखा था कि जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। Where is the ignorance is bliss, I folly to be a wise। उन्होंने अपनी इस पोस्ट को कैप्शन भी दिया और कहा कि आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। तो इसके बाद शशि थरूर की चर्चा होने लगी। राहुल गांधी ने शशि थरूर को दिल्ली में भी तलब किया था। इससे पहले एक बार केरल की जो एलडीएफ सरकार है उसकी प्रशंसा करने वाले जो लेख पर विवाद पैदा होने के बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, राहुल गांधी ने 18 फरवरी को शशि थरूर को दिल्ली बुलाया था। मीडिया कर्मियों द्वारा इस मुलाकात के बारे में सवाल पूछे जाने पर शशि थरूर ने बस इतना कहा था कि वो बंद कमरे में हुई बातचीत के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकते। शशि थरूर ने कहा था कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान आने वाले जो केरल विधानसभा चुनाव या फिर पार्टी के राज्य नेतृत्व की भूमिका है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो फिर केरल और कांग्रेस राज्य के अन्य विपक्षी नेताओं ने एलडीएफ सरकार को लेकर थरूर के जो प्रशंसा करने की बात थी उसको, उसके विचारों को भी खारिज कर दिया था। और अपने लेख को लेकर केरल कांग्रेस के नेताओं की आलोचना के बारे में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने इस पर थरूर ने कहा था कि वह विवाद का कारण समझ नहीं पा रहे हैं।
पत्रकारों ने जब शशि थरूर से सवाल पूछा था कि क्या उन्होंने राहुल गांधी के साथ बैठने के दौरान केरल और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने उन्हें दरकिनार किए जाने की शिकायत की है, तो इसका जवाब देते हुए शशि थरूर ने बस इतना कहा था कि मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन शशि थरूर आगे ये भी कहते हैं कि निवेश अनुकूल नीतियों और स्टार्टअप जो इंटर्नशिप एक्टिव के लिए केरल में वाम मोर्चा सरकार की हमने प्रशंसा की, और उन्होंने उसी को लेख पर जो लिखा था उस पर विवाद हो गया कि कुछ अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा की गुंजाइश भी खुल गई थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 16 साल से मैं बेरोजगारी और राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के अनुकूल नीतियों के कारण हम केरल के युवाओं से और दूसरे देश में पलायन के बारे में भी बात कर रहे हैं। थरूर ने यह भी बात कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ पीएम मोदी की जो हालिया मुलाकात है उसके लिए उन्होंने प्रशंसा भी की और भारत के व्यापक हित की भी प्रशंसा की। शशि थरूर इस बात की प्रशंसा करते हुए कहे थे कि वो हमेशा केवल पार्टी हित में और पार्टी हित के ही संदर्भ में नहीं सोचते हैं, देश को क्या बेनिफिट होगी, देश कहाँ अच्छा कर रहा है, इस बारे में भी सोचते हैं। लेकिन उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि हम विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष की बड़ाई कैसे कर सकते हैं। अब इसी वजह से उन्हें पार्टी ने बुलाया भी और अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में सीधे कह दिया कि हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि शशि थरूर का अगला रुख क्या होता है, कांग्रेस की तरफ से उनका रुख क्या होता है। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।